नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पिछली क्लास के अंदर हम डाइस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और आज फिर से हम एक नया टॉपिक जो आपकी बहुत ज़्यादा मांग थी क्यूब के ऊपर, कि बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या आ रही है इस क्यूब टॉपिक के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास में जो भी टॉपिक आता है उसके लिए हम कुछ ना कुछ स्पेशल तरीका ज़रूर लेकर आते हैं। तो आप जानते हैं कि क्यूब आज टॉपिक करने वाले हैं, तो क्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसा तरीका तो हमारे पास में ज़रूर होगा जिसके कारण से आप इसको सभी के सभी बच्चे बिल्कुल इजी वे के अंदर कर पाएंगे। और कुछ ऐसे फॉर्मूले लेकर आया हूं जिसके कारण से आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और बिल्कुल इजी वे के अंदर आपके जो सॉल्यूशन है और जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप बिल्कुल इजी वे के अंदर कर पाएंगे। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है क्यूब और किस तरीके से प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं और क्या है वो तरीके जिसके आधार पर आप इस पूरी एक्सरसाइज को बिल्कुल इजी वे के अंदर सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी के साथ में, थोड़ा सा समझने के साथ में, और साथ ही साथ में उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और क्वेश्चन को आप इस क्लास के एंड तक खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी के साथ में। और सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, क्यूब क्या होता है। देखो, क्यूब वो स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं जो होती है बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, देखो ये है 3/3। देखो ये है, जैसे मान लीजिए 3, ये है 3 और ये है 3। ठीक है, ये देखो ये है 3/3 का क्यूब। 3/3 क्यों? क्योंकि 3 इस साइड से है और 3 ही इस साइड से है। और एक क्यूब हमें यहाँ पर दिया गया है, ये देखो ये 4/4 का क्यूब। ठीक है, ये है 4/4 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या कुछ खास होता है, क्या ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण से हम इसे क्यूब कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है 6 साइड्स होती है। क्या होती है? 6 सतह होती है। देखो एक तो है ये वाली सतह, ये देखो एक है ये वाली सतह, ठीक है, और एक है ये वाली सतह है, और एक है ये वाली सतह है। तो कितनी सतह हो चुकी है? 3 सतह हो चुकी है। इसके जस्ट सामने वाली चौथी, इसके जस्ट सामने वाली पांचवी और इसके जस्ट सामने वाली छठी। मतलब इसके अंदर क्या होता है? 6 सतह होती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने कोने होते हैं। देखो इसके अंदर कितने कोने होते हैं, ये देखो ये है एक कोना, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो 4 कोने हम देख चुके हैं। अब देखो ये है पांचवा, ये है छठा, ये है सातवां और एक जो इसके पीछे होगा वो होगा आठवां। मतलब इसके अंदर कितने हो गए? 8 कॉर्नर, मतलब कोने जो है वो कितने हो गए? 8 इसके अंदर कोने हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो कि भुजाएं कितनी है, इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखो भुजा के बारे में बात करते हैं। देखो ये है हमारी पहली भुजा, ये है दूसरी, ये है तीसरी और ये है चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये है सातवीं हो चुकी है और ये हम पहले काउंट कर चुके हैं। ये है आठवीं, नौवीं। ठीक है, इसी तरीके से 10वीं, 11वीं और नीचे होगी वो 12वीं। तो टोटल 12 जो है इसके अंदर भुजाएं होती है। ठीक है, 12 भुजाएं होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 6 सतह होती है और 8 इसके अंदर कॉर्नर्स होते हैं और 12 इसके अंदर भुजाएं होती है। अब ये चीजें हमने क्यों समझी, इसका क्या रोल है इसके अंदर, तो इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात कि अब जैसे ये आपको डाइस दिया गया, अगर मैं कहूं कि इस डाइस के वो कॉर्नर जो 3 कलर से रंगे हुए हैं, देखो 3 कलर से रंगे हुए कोने कौन कौन से हो सकते हैं? ये देखो, जैसे मान लो ये वाला डाइस है, देखो ये वाला डाइस है, इसके अंदर एक यहां पर कलर होगा, एक यहां पर कलर होगा और एक उस साइड कलर होगा। मतलब ये कॉर्नर वाला जो है इस पर 3 कलर होंगे। अब इन पे देखो, इन पे होंगे 2 तरह के कलर किए जा सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला कलर और एक ये वाला कलर, एक ये वाला कलर और ये वाला कलर। मतलब कि 2 कलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 कलर किए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक देखो ये वाला कलर, एक ये वाला कलर और एक ये वाला। मतलब जो कॉर्नर्स वाले जो ब्लॉक्स हैं, जो कॉर्नर वाले ब्लॉक हैं, उसके ऊपर हम 3 कलर कर सकते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पर 3 कलर हो सकते हैं, यहाँ पर 3 कलर किए जा सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, एक ये वाला हो गया, एक इसके इस साइड वाला और एक इसके इस साइड वाला। मतलब इसके ऊपर भी
जो है 3 कलर किए जा सकते हैं। और ये देखो, एक है ये वाला और एक है ये वाला, एक होगा इसके पीछे वाला, तो इसके ऊपर भी हम कितने कलर कर सकते हैं? 3 कलर कर सकते हैं। देखो 4 बॉक्स यहाँ पर और 4 बॉक्स ही जो है नीचे होंगे, जिसके ऊपर हम 3 तरह के कलर, और एक होगा इसके पीछे, मतलब 8 ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। चाहे कोई भी आपको क्यूब दे दे, चाहे 3x3 का दे दे, चाहे 4x4 का दे दे, या 5x5 या 6x6, कितने का भी जो है आपको क्यूब दे दिया जाए, लेकिन कभी भी पूछ ले कि 3 ब्लॉक्स पर कलर, 3 तरफ कलर कितनों के ऊपर किया जा सकता है, तो हमारा हमेशा ही जवाब 8 होगा। हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। जब पूछा जाए कि 3 सतह पर कलर वाले क्यूब्स के नंबर बताओ, तो हमेशा ही 8 करना है, चाहे ये वाला हो। अब चाहिए इसके अंदर देख लो, देखो एक कलर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक इस साइड जो होगा उस पे, मतलब यहाँ पर देखो 2 ये हो गए और 2 ये, तो 4 यहाँ पर और 4 ही नीचे वाली सतह पर। मतलब क्यूब कितने बाय कितने का भी हो, लेकिन अगर पूछे कि 3 सतह पर कलर किया हुआ हो, ऐसे क्यूब्स की संख्या कितनी होगी, तो हमारा फिक्स आंसर रहेगा 8। ठीक है, हमें कोई भी गणित नहीं लगानी, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको 3 जगह पर कलर के बारे में पूछ ले, तो हमें क्या बताना है? हमेशा हमें 8 उत्तर इसका बताना है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ा क्यूब दे दिया जाता है, एक बड़ा क्यूब दे दिया, मान लो कि 4 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा क्यूब अपने को दे दिया है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर हमें पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं, देखो ये सारे फॉर्मूले आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 4 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा क्यूब है, अब इससे कितने छोटे छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर के? तो उसके लिए देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, देखो वो क्या है, ये देखो घनों की कुल संख्या, मतलब देखो छोटे घनों की हमें संख्या निकालनी है, छोटे घनों की संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n क्यूब, n क्यूब। ठीक है, n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में देखो अपने को एक चीज साथ में जरूर रखनी है, n क्यूब अपॉन n की पावर 3। ये देखो ये क्या है? n है बड़े क्यूब की भुजा, बड़े घन की भुजा, और छोटा वाला जो n है वो है छोटे घन की भुजा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा क्यूब है, मान लीजिए प्रश्न ऐसा आ जाता है कि एक 4 सेंटीमीटर वाले घन की 4 सेंटीमीटर वाले घन के कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, जैसे अपने को क्या दिया है कि n बड़े वाले की जो n दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटे वाले की जो n दी गई है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब छोटे घनों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। देखो अब क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना है 4 और बट्टा में n, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा इसका क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो देखो अगर हमें बड़े क्यूब से छोटे क्यूब के नंबर्स निकालने हो कि कितने छोटे क्यूब जो है बनाए जा सकते हैं, तो उसके अंदर हमें फॉर्मूला काम लेना है बड़ा n अपॉन छोटा n का होल क्यूब। जहां पर बड़े n का जो मतलब होता है वो होता है कि जो भुजा है, बड़े घन की जो भुजा है सेंटीमीटर के अंदर, वो हमें यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पर हमें लिखनी है कि कितने सेंटीमीटर का छोटा घन हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, कल को कह देते कि 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते 4 बटा में 2 का क्यूब, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब मतलब कि 8। फिर हमारा आंसर क्या आ जाता? फिर हमारा आंसर 8 हो जाता। तो यहाँ पर n का मतलब जो है वो ये है कि छोटे वाले क्यूब का साइज। ठीक है, अब ये देखो ये है टोटल घनों की संख्या। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा दे दिया जाए कि हमें बड़े घन से छोटे घनों की संख्या निकालनी, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि घनों की कुल संख्या बराबर n क्यूब। n क्यूब के अंदर अपने एक n है, ये साथ में हमें जरूर मानना है। ठीक है, ये देखो इसका ये लिखेंगे हम n क्यूब अपॉन n, ठीक, स्मॉल n। ठीक है, तो ये क्या है
घनों की संख्या निकालने का सूत्र, ठीक है, घनों की संख्या निकालने का सूत्र। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहां पर देखो कि जब एक फलक रंगी हुई हो, एक फलक रंगी हुई हो, उसके लिए हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। एक फलक रंगी हुई हो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। देखो बाई हुक और बाई क्रुक ये फॉर्मूले अपने को याद करने पड़ेंगे, और जैसे ही हम याद कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल स्मूथली हम इन फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हैं। अब देखो ये एक फलक रंगी हुई का क्या मतलब हुआ, ये देखो, अब जैसे ये वाला आपने को क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, अब क्या इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये वाले जो है इसके अंदर 3 फलक रंगे होंगे, इसमें 3 फलक रंगे हुए होंगे। यहां पर देखो ये तो 2 साइड रंगी हुई होगी, ये जो है 2 साइड रंगी हुई होगी, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक साइड रंगी हुई। तो ये देखो ये 4 जो घन है, ये देखो ये जो 4, एक साइड में 4 घन है, दूसरे साइड में 4, तीसरे साइड में 4, मतलब 6 इंटू 4, ठीक है, मतलब कि 24 ऐसे हो जाएंगे। अगर 4 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसके एक साइड रंगी हुई अगर हमें निकालनी हो तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4। देखो अब इसको फॉर्मूले से हम करके देखते हैं। देखो फॉर्मूले से अपना क्या था, फॉर्मूला था 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये जो है भुजा जो है वो 4 दी गई है, इसका मतलब n की वैल्यू अपनी क्या है, n की वैल्यू है अपनी 4, ठीक है। अब ये 4 रखते हैं, देखो 6 का 6, n की जगह 4 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो 6 की जगह 6, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, देखो 6 चौकी 24, ठीक है, तो 24। एक तो तरीका ये, जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने डायरेक्ट काउंट कर लिया, लेकिन ये तो जब n बराबर 4 था, कल को n बराबर 10 हो गया तो हम कैसे निकालेंगे, फिर हमें फॉर्मूले का ही सहारा लेना पड़ेगा, और फॉर्मूले से हमारा गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो हमें ये एक एक नियम यूज ना लेकर हमें ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज लेना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज लेना है, ठीक है। अब तक देखो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं n क्यूब, ठीक है, ये वाला छोटे घनों की संख्या, और उसके बाद में देखो क्या पढ़ा, उसके बाद में n माइनस टू का स्क्वायर इंटू 6। जब हमें क्या निकालना हो, जब हमें एक घन की संख्या, मतलब एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी हो, घनों की संख्या, ठीक है। अब अगर प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाए कि एक तरफ नहीं, हमें तो दो तरफ रंगे हुए घनों की संख्या चाहिए, ठीक है, तो दो तरफ के लिए देखो फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस टू इंटू 12, ठीक है, n माइनस टू इंटू 12। और अगर पूछ लिया जाए कि तीन तरफ रंगे हुए के लिए, अपने आपको मैंने बताया था कि ये फिक्स होता है, ये होता है हमेशा ही 8। देखो एक ये वाला, 2 3 और 4, और 4 ही इसके पीछे जो हो जाएंगे, ठीक है, एक ये और एक जो उसके उस साइड होगा पीछे की साइड, टोटल 8। तो इसके लिए हमारा जो है फिक्स रहता है ये फॉर्मूला 8, ठीक है। तो तीन तरफ के लिए हमेशा ही हमें कुछ भी नहीं देखना, जब भी पूछा जाए कि तीन तरफ से रंगा हुआ घनों की संख्या तो हमेशा ही 8 होगी। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या तो n माइनस टू इंटू 12, जहां पर n क्या है, वहां जहां हमारा n है बड़े वाले घन की भुजा, ठीक है, तो n बराबर है बड़े वाले घन की भुजा। और एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या अगर निकालनी हो तो n माइनस टू का स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। और ये है छोटे घनों की संख्या n अपॉन स्मॉल n का क्यूब। ये हमारे 4 फॉर्मूले रहेंगे, और इन 4 फॉर्मूले के आधार पर हम पूरी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो एक सबसे बड़ी समझने वाली चीज, और एक क्वेश्चन में जो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ऐसे घनों की संख्या, जिसके 4 फलक रंगे हो, जिसके 4 फलक रंगे हो, तो कितने हो जाएंगे। देखो ये हो जाएंगे हमेशा ही 0, क्योंकि क्या एक क्यूब के जो छोटे टुकड़े किए जाते हैं क्या उसके 4 फलक रंगे जा सकते हैं। देखो ये जैसे हमारे पास में क्यूब दिया गया है, क्या इसके अंदर ऐसा कोई भी साइड होगी जिसको 4 रंगों से रंगा जा सकता है। देखो 1 2 3, लेकिन चौथा जो है वो दूसरी साइड चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 कलर किए जा सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से 3 किए जा सकते हैं। मतलब अगर 3 से ज्यादा
कलर्ड फलक अगर हमें पूछे जाते हैं तो हमेशा ही हमारा आंसर 0 होगा। 3 से ज्यादा 4, 5, 6 ऐसे कोई भी फलक जो है कलर नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम जो है 3 तरफ ही कलर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की थ्योरी, और आपको 3-4 फॉर्मूले बताए हैं। वो 3-4 फॉर्मूले हमें बिल्कुल कंठस्थ याद करने हैं, और पूरी एक्सरसाइज हमारी इन फॉर्मूले के आधार पर हम कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। अगर आपको प्रश्न समझ में आते हो और साथ ही साथ में आप अगर इसको करने में सक्षम है तो इनके जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर साथ साथ में जरूर लिखना। देखो, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के 1 सेंटीमीटर भुजा वाले अधिकतम कितने ठोस घन बनाए जा सकते हैं। मतलब कि जो बड़ा घन है उसकी साइज जो दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब बड़ा एन की क्या हो गया, हमारा बड़ा एन है वो है 2 सेंटीमीटर। और छोटे घन की भुजा, छोटा घन देखो मतलब स्मॉल एन की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि अधिकतम कितने घन है, अधिकतम कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपना क्या फॉर्मूला था, देखो छोटे घनों की संख्या, इसका जो फॉर्मूला था वो था हमारा बड़ा एन अपॉन स्मॉल एन का क्यूब। ठीक है, तो बड़ा एन की वैल्यू कितनी है, ये है 2, और स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है 1, और ये हो जाएगा हमारा क्यूब। देखो 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, जो 8 घन है वो इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का डी हो जाएगा कि 8 घन जो है वो इसके काटे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, किसी ठोस घनाकार आकृति की सभी बाहरी सतहों को एक समान रंग से रंगा जाता है। देखो सबसे पहले चीज हमें नोटिस करनी है कि जो आकृति है उसको एक समान रंगों से रंगा जाता है। अगर एक समान रंगों से रंगा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, तो हमें बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है। क्यों हो जाना है, क्योंकि हमारे जो 3 फॉर्मूले हैं उससे बाहर कोई भी चीज जाने की संभावना नहीं है। उसके अलावा कुछ भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमें ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं कलर एक से ज्यादा कलर किया जाता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अगर सेम कलर से रंगा जाता है तो उन 3 फॉर्मूले से ही हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो, अब इसके अंदर क्या दिया गया है कि सतहों को एक समान रंग से रंगा जाता है तथा उसे इस प्रकार काटा जाता है कि उसके 64 बराबर घन बन सकते हैं। ठीक है, तो 64 घनों में से ऐसे घनों की कितनी संख्या होगी जिनके केवल एक फलक रंगा हुआ। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमें निकालना है कि n क्या होगा। n निकालने के बाद में जो सवाल में पूछा गया है जिसकी केवल एक फलक रंगी हुई हो, तो हमें एक फलक रंगी हुई वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको किस तरीके से करेंगे। देखो इसमें छोटे घनों की संख्या 64 दी गई, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, ये क्या था, ये था हमारा n क्यूब अपॉन n का क्यूब। ठीक है, छोटे घनों की संख्या देखो 64 दी हुई है, तो यहाँ पर 64 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा n क्यूब। और जब कुछ भी ना दिया हुआ हो तो छोटे n की वैल्यू हमेशा 1 माननी है। जब कुछ भी ना दिया हो तो छोटे n की वैल्यू हमेशा 1 मानी जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्ट n लिख दिया। तो अब बताओ अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 का, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी, n बराबर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगर आपको ये 64 दिखाई देता है तो n हमेशा कितना होगा, 4 होगा। अगर 27 दिखाई देता है तो n हमेशा 3 होगा। अगर 8 दिखाई देता है तो n हमेशा ही 2 होगा। ठीक है, यदि आपको n बराबर 125 दिखाई देता है, देखो यदि हमें 125 दिखाई देता है तो उस केस में हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यूब मैं आपको ये पहले याद करवा चुका हूं, तो ये आपको पता होंगे कि ये किस तरीके से n बराबर 5 और 125 का जोड़ा किस तरीके से बनाया गया है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो देखो n बराबर हमारा क्या आ चुका है, n बराबर हमारा आ चुका है 4। अब हमें क्या निकालना है, एक फलक रंगे हुए। तो एक फलक रंगे हुए के लिए हमारा फॉर्मूला था 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और n हमारा कितना है 4, तो 6 की जगह 6 है, n की जगह हमने 4 रखा, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये है 6 और 4 में से 2 गई, 2 का स्क्वायर। तो देखो 6 और 2 का स्क्वायर 4, तो 6 चौकी 24। मतलब कि जो केवल एक सतह रंगे हुए हो वो उनकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 24। तो देखिए किस तरीके से हमारा जो आंसर है 24 आ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और हमारा सॉल्यूशन आ गया, हमें कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
एक बड़े घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। देखो सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है, इसका मतलब उसके अंदर एक ही कलर जो है यूज किया है, और एक ही कलर यूज किया है तो हमारे 3 फॉर्मूले हैं वो काम आने वाले हैं। ठीक है, देखो छोटे घन कितने, 64 छोटे घन है, 64 छोटे घन है, इसका मतलब n बराबर कितना आ गया, n बराबर हमारा 4 आ जाएगा। और फॉर्मूले से अगर हम याद निकालना चाहते हैं तो देखो फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। देखो 64 बराबर n क्यूब, तो 64 का रूट हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा n, तो n बराबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, n तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना यहाँ पर कितना है, एक फलक रंगीन वाले घनों की संख्या। ठीक है, तो एक फलक रंगीन वाले फलक के लिए जो संख्या होती है उसका लिए फॉर्मूला होता है, देखो 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 की जगह 6 है और n अपना 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 6 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, देखो 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन एक ही जैसे टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के प्रश्न हैं, और ये दोनों प्रश्न दूसरा और तीसरा, ये दोनों प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है। एन जो है वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके जो है प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा गया था। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, ये है चौथा प्रश्न। 4 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को रंगा जाता है तथा 1 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है, तब ऐसे घनों की संख्या जिसके किसी भी सतह पर कलर नहीं किया गया। ठीक है, किसी भी सतह पर रंग नहीं किया गया हो तो ऐसे के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, जब किसी भी सतह पर रंग ना किया हो, ना किया हो, तो उसके लिए देखो हमारा फॉर्मूला रहेगा जो हमें याद करना है, n माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, n माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला रहेगा। अब n क्या है, n है हमारा 4। ठीक है, n है हमारा 4, तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, और ये 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 टू दी पावर 3, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 मतलब कि 8। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 8, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो रंगहीन के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है अपने को याद करना है, ये है हमारा फॉर्मूला। चौथे के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। देखो एक 5 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति के अंदर ब्लॉक्स की संख्या गिनना है और इसका उल्लेख करना है, बताना है कि कितनी इसके अंदर ब्लॉक्स है। देखो कौन सा ब्लॉक कहां पर खत्म हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो जहां पर लाइन आ रही है ना वहां पर एक ब्लॉक खत्म हो रहा है। जैसे ये देखो ये लाइन आ रही है, ठीक है, ये अपना जो है एक ब्लॉक है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। ये देखो यहां पर देखो ये एक ब्लॉक पूरा कट रहा है। ठीक है, ये है 2 नंबर। ये देखो एक ये वाला ब्लॉक है। ठीक है, ये है अपना 3 नंबर ब्लॉक। ठीक है, देखो 1 2 3, 3 ब्लॉक ये हो गए। अब देखो 3 बिल्डिंग्स ये है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, तो टोटल कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल इसमें ब्लॉक्स जो है वो 6 ब्लॉक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखो जहां पर अपने को लाइन दिखाई देती है वहां पर एक ब्लॉक अपना खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खत्म हो रही थी, इसका मतलब एक ब्लॉक ये हो गया। अब अगली लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है, मतलब अगला ब्लॉक ये हो गया। अब अगली लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है, इसका मतलब ये तीसरा ब्लॉक हो गया। और ये जो है 3 बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, 3 ब्लॉक ये हो गए। तो टोटल मिला के 6 ब्लॉक जो है इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। अब देखो 6 नंबर प्रश्न के अंदर भी हमें वही लॉजिक लगाना है कि जहां पर लाइन आ जाती है वहां पर वो ब्लॉक है वो एक पूरा माना जाता है। नीचे दी गई आकृति में ब्लॉक्स की संख्या गिनिए तथा उनका उल्लेख कीजिए। देखो इसके अंदर देखो ये जो है एक ब्लॉक ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है हमारा एक ब्लॉक, ये है फर्स्ट। उसके बाद में देखो एक ब्लॉक जो है ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये है पीछे वाला, ये है दूसरा ब्लॉक। ठीक है, अब देखो एक ब्लॉक जो है यहाँ पर अपने को, यहाँ पर देखो लाइन खत्म हो रही है, इसका मतलब एक ब्लॉक और यहाँ पर खत्म हो गया, ये 3 नंबर। अब ये देखो ये है पूरा एक ब्लॉक, ये पीछे वाला जो मिला करके पूरा एक ब्लॉक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चौथा ब्लॉक। ठीक है, अभी अपने 1 2 3 4 ब्लॉक हो चुके हैं। उसके बाद में देखो ये एक बिल्डिंग है यहां से लेकर ये वाली। ठीक है, ये हो जाएगा 5वां ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है अपना
6 नंबर का ब्लॉक, ये है अपना 6 नंबर का ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में ये है 7 नंबर का ब्लॉक। तो टोटल ब्लॉक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 जो है हमारी ब्लॉक की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 जो हो जाएगी ब्लॉक्स की यहाँ पर संख्या हो जाएगी। और देखना कैसे है, तरीका वही है, जहां पर लाइन खत्म होती है वहां पर हमारा एक ब्लॉक खत्म हो जाता है। जैसे एक लाइन देखो यहाँ पर खत्म होती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो हमने एक ब्लॉक ये मान लिया, फिर एक इसके पीछे, अब एक इसके इस बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि यहाँ पर देखो अलग अलग से जो है वो लाइन बनी हुई है, तो एक ब्लॉक ये वाला हो गया। उसके बाद में एक ब्लॉक देखो ये वाला, ठीक है। ये देखो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी बीच में लाइन नहीं आई है, इसका मतलब हमें ये पूरा एक ब्लॉक मानना है। और उसके बाद में 3 बिल्डिंग्स जो है ये मिलाकर टोटल 7 ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 6। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 के ऊपर अब हमें इसके अंदर गिनना है कि टोटल कितने जो है ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब ये गिनेंगे कैसे, ये हम देखो ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 6 हमें पता है, ठीक है। तो ये देखो ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, मतलब 36 तो यहाँ पर हो गए, और 36 ही इसके बैक साइड में हो जाएंगे, 36 ही इसके बैक साइड में हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका और इसके पीछे वाले साइड को हम समझ चुके हैं कि 36 आगे है, 36 ही पिछले साइड में। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इंटू 4, ठीक है। मतलब ऊपर 6 इंटू 4, इधर भी 6 इंटू 4, इसके नीचे भी 6 इंटू 4, इसके इस साइड भी 6 इंटू 4, मतलब 6 इंटू 4 वाले कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे। ये देखो ये तो है एक साइड के, और इस तरीके से 4 साइड है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 हो जाएंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 प्लस, अब इसको करना है हमें गुणा, तो ये हो जाएंगे 96, ठीक है। तो 96 और 72, 96 और 72 कितने हो जाएंगे, 168। तो जो ऑप्शन है हमारा 168, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वैसे देखिए इसके अंदर देखा जाए तो अगर ये क्यूब है तो सारे के सारे साइड में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर भी 36 होने चाहिए थी, यहाँ पर भी 36 होने चाहिए थी, यहाँ पर भी 36 और यहाँ पर भी 36। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था वो इसी तरीके का प्रश्न पूछा था, तो अब इसी के अकॉर्डिंग इसको काउंट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या करते कि 36 इस साइड है, इसका मतलब 6 की 6 साइड में 36 36 36 36 36 36, मतलब टोटल काउंट करके लिखते। लेकिन वैसा हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो चुनना पड़ेगा। और कुछ इस साइड जरूर हमारे 36 है, लेकिन इस साइड हमें जो है वो 36 नहीं बन रही है। देखो यहाँ पर देखो 4 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे 6 थे, तो हमें जो स्ट्रक्चर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काउंट करना पड़ेगा, और हमारा उत्तर हो जाएगा 168। ये था 7th नंबर क्वेश्चन। 7th के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब देखो यहाँ पर कितने घन हैं, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर घनों को गिनना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले हम उनको काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 तो है जो हमें सामने ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उन घनों को भी गिनेंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखो ये वाला जैसे घन है, इस घन के नीचे कितनी स्ट्रक्चर होगी, देखो एक इस घन के जस्ट नीचे होगी, एक उसके नीचे होगी, और एक उसके नीचे होगी, मतलब इस घन के नीचे 3 स्ट्रक्चर और होगी, ये 3 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये वाला जैसे घन है, इसके नीचे कितनी होगी, एक और एक, दो स्ट्रक्चर यहाँ पर और होने वाली है, तो ये 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो ये वाला जैसे घन है, ठीक है, अब ये वाला है, अब इसके नीचे कितनी होगी, जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होगी, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगी। अब हम बात करते हैं इस वाले घन की। देखो इस घन के नीचे देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 घन यहाँ पर और होंगे, ठीक है। और अब देखो अब जस्ट इससे आगे वाला ये वाला जो घन है, इसके नीचे कितनी स्ट्रक्चर होगी, एक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होगी। अब ये वाला घन है, देखो इसके नीचे कितनी स्ट्रक्चर होगी, जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और इसके अलावा तो देखो कोई नहीं बनता है, ठीक है। देखो कितनी होगी, 10 3 13 2 15 16 16 और 4 20, तो टोटल बन जाएगी हमारी 20 स्ट्रक्चर। टोटल हमारी जो है 20 घन यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। करना कैसा है, जैसे जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं उनको डायरेक्ट काउंट कर लो, फिर एक एक का देखो किसके नीचे कितनी जो छुपी हुई स्ट्रक्चर हो सकती है। देखो जैसे ये वाली है, इसके नीचे तो देखो 1 2 3,
तो 3 होगी इसलिए 3। अब ये वाली है, इसके नीचे कितनी होगी, 2 होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 2। इसके नीचे जस्ट एक स्ट्रक्चर होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके नीचे देखो 1 और 2, दो स्ट्रक्चर यहाँ पर छुपी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 2 किया। और उसके आगे इसके नीचे 1 होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 किया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी हमें इनके बारे में समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अपने को यहाँ पर विजुअलाइजेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 8 और उसके बाद में बढ़ते हैं 9th नंबर प्रश्न पे, 90वें प्रश्न के ऊपर। देखो, एक घन को सभी 6 तरफ लाल रंग से रंगा गया है। अब देखो सभी तरीके से एक ही कलर से रंगा गया है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं और फॉर्मूले से हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, छोटे घन कितने हैं, 27। 27 जब छोटे घन होता है तो हमारा n की वैल्यू कितनी आती है, हमारी n की वैल्यू आती है 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितने घन केवल एक तरफ से रंगे होंगे, मतलब कि हमें वो घनों की संख्या निकालनी है जो केवल एक ही तरफ से रंगे हुए हो। तो एक ही तरफ से रंगे के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ठीक है, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था 6 × n-2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा n बराबर कितना है, n बराबर हमारा है 3। ठीक है, तो देखो 6 की जगह 6 है, n की जगह 3 रखेंगे, -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 की जगह 6, 3 - 2 1 और 1 का स्क्वायर, तो 6 × 1 बराबर 6 रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 9। ठीक है, 90वें प्रश्न के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। देखो, एक घन ठोस घन जो 27 छोटे घनों के अंदर 27 छोटे घनों से बना है, के विपरीत 2 विपरीत लाल रंग के, 2 विपरीत पीले रंग के और 2 अन्य सफेद रंग के हैं। ठीक है, तो कितने घनों पर 2 रंग हैं, हमें क्या निकालना है, कितने घनों पर 2 रंग है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, कि इतनी देर जो हम प्रश्न कर रहे थे वो सभी एक ही कलर से रंगे हुए होते थे, सभी एक ही कलर से रंगे हुए होते थे। लेकिन इसके अंदर जो कलरों की संख्या है वो देखो चेंज हो गई है। 2 विपरीत फलक लाल रंग के, 2 विपरीत पीले रंग के और 2 अन्य वो है सफेद रंग के। तो हमें क्या निकालना है, कितने घनों पर 2 रंग होंगे। ठीक है, तो इसको देखो हम अपने करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 साइड से रंगे हुए निकालना है और n बराबर हमारा कितना था, n बराबर 3 था। ठीक है, मान लो 2 कलर देखो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, 2 कलर, एक तो ये वाला फलक होगा, ठीक है, एक ये वाला फलक होगा, ठीक है, एक ये वाला फलक होगा और एक उसके पीछे वाला फलक होगा। मतलब कि कितने बन रहे हैं हमारे, 4 बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कलर किया गया है 3 तरह के कलर किए गए और ऑपोजिट ऑपोजिट। ठीक है, जैसे मानो देखो 2 विपरीत फलक पर लाल रंग और 2 पीले रंग और 2 अन्य सफेद रंग, तो कितने घनों पर 2 रंग। लेकिन हमें इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमें कौन कौन से 2 अलग अलग कलर, मतलब हमें 2 रंगों वाला ही निकालना है। तो इसके अंदर हमारे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई अलग अलग कलर दिए गए हैं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 कलर से रंगे हुए निकालना है। अगर स्पेसिफाई कर देता कि लाल और पीले रंग से रंगे हुए, तब हम दूसरा आइडिया काम लेते, लेकिन फिलहाल हम उसी फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। और 2 रंगों के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला था, 2 रंगों के लिए हमारा फॉर्मूला था n-2 × 12। ठीक है, और n अपना कितना है, जब 27 दिया होता है तो अपना n बराबर होता है 3। ठीक है, n बराबर होता है 3, तो देखो यहाँ पर 3 रखेंगे, 12 की जगह 12, n की जगह 3 - 2, ये है 12 × 1, तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन अगर यूं बोल देता कि अलग अलग कलर से रंगे हुए, लेकिन वो घनों की संख्या बताओ जिसके अंदर लाल और पीले रंग से रंगे हुए हो, तो फिर हमारा पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता। इसके ऊपर जो प्रश्न है लास्ट के अंदर कुछ प्रश्न हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमें 2 कलर से रंगा हुआ निकालना था, तो हम ये ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, 10वें प्रश्न के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। देखो, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे काले रंग है, इसे 1 इंच के घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों पर 4 फलक रंगे हुए होंगे, 4 फलक रंगे हुए होंगे। क्या ऐसा कोई तरीका संभव है कि घन के 4 फलक रंगे जा सके, क्या ऐसा कोई तरीका संभव है। देखो ये वाला आप घन देखकर बताइए कि क्या ऐसा तरीका संभव है कि 4 तरफ से रंगा जा सके। देखो
यहाँ पर है 3 रंग से रंग सकते हैं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। इसके पास वाले हैं ये 2-2 कलर से रंगे जा सकते हैं, ये वाले हैं वो 1-1 कलर से रंगे जा सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा जो कलर है वो नहीं किया जा सकता। 3 सरफेस से ज्यादा किसी भी घन के ऊपर कलर नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, 4 फलक रंगे हुए हो, 4 फलक रंगे हुए हो तो उसके लिए आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, मतलब कि 0, क्योंकि 4 फलक नहीं रंगे जा सकते। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर लाल, हरे और काले रंग से रंगा गया है। इसे 1 इंच के घनों में काटा जाता है, कितने घनों पर सभी 3 रंग है, सभी 3 रंग है। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, बस यही हमारा फॉर्मूला था। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाए कि 3 साइड से रंगा हुआ हो, तो 3 साइड से रंगा हुआ उसके लिए हमारा फिक्स आंसर रहता है 8, चाहे n बराबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हमारा जो है वो आंसर जो है 8 फिक्स रहता है कि घनों की संख्या 3 तरफ से रंगे हुए उन घनों की संख्या हमेशा ही 8 रहती है। ठीक है, तो 12 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इस आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो घनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमें नॉर्मल नंबरिंग करनी थी। और देखो ये बीच में है, ये कैविटी है, मतलब बीच में क्या है, खाली स्पेस है। ठीक है, तो इसको कोई भी घन काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो खाली है। ठीक है, खिड़की की तरह एक साइड से दूसरी साइड देखने के लिए। ठीक है, तो देखो कितने हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कितने, 12, 12 घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब देखो चित्र में कितने घन आकृतियां हैं, इसमें हमें घन की आकृतियां जो है ज्ञात करनी है। और ये कुछ उसी तरीके का प्रश्न है जो पिछला एक प्रश्न आया था जिसके अंदर इसी टाइप की स्ट्रक्चर दी गई थी और जिसका आंसर 20 था, मतलब 20 था। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो घन हमें सामने दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले हम उनको काउंट करते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तो हमारे डायरेक्ट ही हो गए। ठीक है, ये 6 जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं वो वाले हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अब इसके नीचे कितने हैं, इसके नीचे 1 और 2, 2 इसके नीचे होंगे। ठीक है, इसके नीचे कितना है, इसके नीचे है हमारा 1, तो 1 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे देखो ठीक है, इसके नीचे हमारे 2 हो गए। ठीक है, अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे जस्ट नीचे होगा 1। ठीक है, इसके नीचे होगा हमारा 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। तो देखो 6, 2, 8 और 2, 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 14 के अंदर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर आती है, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर के अंदर काउंट करना है। जब इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है तो हमें जो सामने दिखाई दे रहे होते हैं पहले सबसे पहले उन्हें काउंट करें, और उसके बाद में जिसके नीचे कितने ब्लॉक पॉसिबल है वो ब्लॉक इस तरीके से लिख के हमें जोड़ने हैं। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 14। 14 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ा सा जो है और स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्या है कि 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है और फिर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। मतलब बड़े जो घन है वो है 80 सेंटीमीटर का और छोटा जो घन हमें निकालना है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर का। तो इसके अंदर हमें निकालना है कि तीनों फलक रंगे हुए, तीनों फलक रंगे हुए। पहली बात तो ये कि जब तीनों फलक रंगे हुए निकालना हो तो हमारा आंसर हमेशा ही फिक्स रहता है 8। ठीक है, हमेशा ही हमारा जो आंसर है 8 फिक्स रहता है और हमें इसके अंदर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पर हम सी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज बताने वाली फिर है इसके अंदर कि देखो यहाँ पर जो बड़े घन की जो साइज दिया गया है, कैपिटल एन वो 80 दिया गया है और स्मॉल एन है वो 8 दिया गया है। अगर इसके अंदर यूं प्रश्न पूछ लेता कि छोटे घनों की अधिकतम संख्या, तो उसके लिए देखो हम कैसे निकालते हैं उसको। देखो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कि छोटे घनों की संख्या बराबर n अपॉन n का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर n कितना है, n है हमारा 80 और स्मॉल n है हमारा 8 और इसका पावर क्यूब।
ठीक है, तो 8 से ये गया 10, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1000 क्यूब। ठीक है, तो 1000 क्यूब हमारे बन जाते हैं। अगर छोटे क्यूब की संख्या अगर हमें यहाँ पर पूछी जाती तो हमारे 1000, लेकिन 3 फलक रंगे हुए, इसके लिए हमने जो ट्रिक याद कर रखी है कि 8 जो है हमारा बिल्कुल फिक्स यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्यूब के ऊपर थ्योरी समझी और 3-4 फॉर्मूले के ऊपर बात की, और साथ ही साथ में हमने उन प्रश्नों को करने का तरीका सीखा, स्ट्रक्चर गिनने का तरीका सीखा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और नए नए तरीके के और अच्छे नए लेवल के जो प्रश्न हैं हम देखेंगे, और उम्मीद करेंगे कि यहीं से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।